हेलो माय डियर, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज नया चैप्टर है, नई एनर्जी है और नए उत्साह के साथ हम लोग जो है इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और आज का चैप्टर है कवित्त। कवित्त जो वीर रस की काफ़ी बढ़िया कविता है और इसके लेखक हैं महाकवि भूषण। और आप यहाँ पे सामने चित्र देख रहे होंगे, यह महाकवि भूषण का चित्र है। वही भूषण जो शिवाजी महाराज के वीरता का बखान किए हुए हैं अपनी पुस्तक में, जो छत्रसाल के वीरता का बखान किए हुए हैं, जो रीतिकाल के कवि होकर भी वीर रस की कविताएं लिखते हैं, वह है महाकवि भूषण। और जो आचार्य रूप में भी काम कर चुके हैं, लेकिन उनका कवि रूप जो है उनके आचार्य रूप पर हमेशा प्रभावी पड़ जाता है। इसलिए जो है वे कविताएं ही लिखना ज़्यादा पसंद किए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग उन्हीं महाकवि भूषण का जीवन परिचय। बात करें महाकवि भूषण का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 1613 ईस्वी में माना जाता है। देखिए, महाकवि भूषण के व्यक्तिगत बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि इनका असल नाम भी लोगों को पता नहीं है। भूषण जो है इनको मिला एक उपनाम है और इनका यह उपनाम इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कि लोग जो है हमेशा उन्हें भूषण ही कहते। और धीरे धीरे इनका व्यक्तिगत जो नाम था वह क्या हो गया, विलुप्त हो गया। और आज हम भी लोग भूषण के नाम से ही इनको जान रहे हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो तिकवापुर, कानपुर एक जगह है। कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। वहीं इनके पिताजी थे रत्नाकर त्रिपाठी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि भूषण किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। रीति काल का काल जो है 1650 से लेकर 1850 के बीच में माना जाता है। और रीति काल में कैसे कवि हैं, तो रीतिबद्ध कवि हैं। देखिए, रीति काल में 3 प्रकार के कवि थे। एक रीतिबद्ध, जो लोग उस समय के लेखन कला के अनुसार लिखते थे। मतलब उस समय जो रीतियाँ थी, जो श्रृंगार भाव थे, उनको जो लोग मानते थे, तो भूषण भी उनको मानते थे, लेकिन फिर भी ये वीर रस की कविताएं ही लिखते थे। और दूसरे थे रीति मुक्त, जो रीति को मानते ही नहीं थे। और तीसरे थे रीति सिद्ध, जो दोनों के बीच में चलते थे, उनको रीति सिद्ध में रखा गया। तो चिंता एक है। अगर बात करें आगे इनके भाई के बारे में, तो चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण को इनका बड़ा भाई माना जाता है। मतलब ये जो है चिंतामणि, कभी कभी इनका संबंध जो है चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण से एक भाई के रूप में लगाया जाता है। अगर बात करें कि इनको जो भूषण उपाधि मिला है, तो यह भूषण उपाधि किसने दिया है, जो उपाधि देने वाले का नाम क्या है, तो उपाधि देने वाले का नाम है सोलंकी। और सोलंकी कौन थे, तो चित्रकूट के राजा हैं। तो भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, चित्रकूट के राजा सोलंकी ने दी थी इनको भूषण की उपाधि। और यह उपाधि इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि इनके नाम ही लोग भूल गए। अगर बात करें कि ये जो कविताएं लिखते हैं, या जो यह कविता लिखा गया है वह किस भाषा में लिखा गया है, तो वह ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में। इन्होंने जो काव्य रस अपनाया, कौन सा रस अपनाया, वीर रस। देखिए, जो रीति काल है उसमें लोग जो है हमेशा श्रृंगार रस की कविताएं लिखते थे। श्रृंगार रस में क्या आता है, एक तो हो गया संयोग रस, नहीं, जिसमें मिलन का बात होता है, नहीं, और दूसरा हो गया वियोग रस, मतलब जो लोग वियोग में कविताएं लिखते हैं। लेकिन भूषण जो है इन सब से हटकर वीर रस की कविताएं लिखते हैं, और यही इनको रीति काल में भी बहुत विशेष बनाती है। अगर बात करें कि ये किस किस राजा के समकालीन थे, तो ये 2 राजाओं के समकालीन थे। एक शिवाजी महाराज और दूसरे राजा
छत्रसाल। पहले शिवाजी महाराज, दूसरे राजा छत्रसाल। और यहाँ पर जो कवित्त पाठ में जो है, जो आपको दो पद मिलेंगे, वह एक शिवाजी महाराज के मिलेंगे और दूसरे राजा छत्रसाल के। और उन दोनों में ही इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इनकी वीरता का बखान किए हैं। अगर बात करें काव्य शैली कैसी है इनकी, तो इनकी काव्य शैली है मुक्तक काव्य शैली है। कैसी काव्य शैली है? मुक्तक काव्य शैली है। अगर बात करें कि ये किस किस राजा के शरण में गए, मतलब प्रमुख आश्रयदाता कौन कौन थे, तो पहले तो हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज, नहीं, दूसरे हो गए इनके पुत्र साहू जी महाराज, और तीसरे हो गए राजा छत्रसाल। कहाँ के राजा थे? बुंदेलखंड के राजा थे। कहाँ के राजा थे? बुंदेलखंड के राजा थे राजा छत्रसाल। ठीक है। और शिवाजी महाराज के बेटे थे साहू जी महाराज। चलिए आगे इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इनकी रचनाओं को भी हम लोग देखेंगे। चलिए इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो भूषण नाम दिया गया यह कवि का नाम नहीं है। सबसे पहली बात, भूषण जो है कवि का नाम नहीं है, यह क्या है, बल्कि कवि का एक उपनाम है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो चित्रकूट के राजा सोलंकी द्वारा दिया गया है। नहीं, और आगे इनका यह उपनाम जो है, यह भूषण उपनाम जो है इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोगों के द्वारा जो है इनका नाम ही क्या हो गया, विस्मृत हो गया था। दूसरा नंबर पॉइंट है, भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि है। कैसे कवि है? रीतिबद्ध हैं, यानी रीति काल के रीतिबद्ध भक्त काव्य धारा के कवि हैं। और आचार्य कवि है, ध्यान से देखिएगा, वर्ड बहुत ही चुन कर लिखा है मैंने वर्ड। ठीक है, आचार्य कवि है मतलब जो पढ़ाते भी थे, किंतु अलंकार निरूपण करते हुए उनका आचार्य रूप सफल नहीं हो पाया, इसलिए यानी फलतः उनके आचार्य रूप पर कवि रूप क्या हो गया, ज्यादा भारी पड़ गया, यानी उन्होंने कविता को लिखना ही श्रेयस्कर समझा। अगला पॉइंट है इनके बारे में, रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ये तो सामान्य बात है, रीति काल में किस रस की प्रधानता थी? श्रृंगार रस की। इसलिए प्रायः सभी कवि श्रृंगार की ही कविताएं लिखते थे। लेकिन भूषण की विशेषता क्या है? इस प्रधान प्रवृत्ति यानी श्रृंगार की प्रवृत्ति और भाव प्रवाह से अलग वीर रस को ही इन्होंने प्रधानता दिया है। भूषण को यही बात खास बनाती है सभी रीतिकाल कवियों से। अगर बात करें भूषण के काव्य भाषा की, तो भूषण की काव्य भाषा कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। किंतु इनके शब्द जो है मुहावरे और रचना संबंधी प्रयोगों में विषय और भाव के अनुरूप स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। नहीं, इनकी भाषा ब्रज भाषा है, लेकिन ये मुहावरों का भी प्रयोग बहुत अच्छे से करते हैं। जहाँ जहाँ इनको विषय और भाव के अनुरूप जो है, जहाँ आवश्यकता लगती है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करते हैं और स्वतंत्र रूप से करते हैं। आगे बात करें अगले पॉइंट की, तो भूषण जो है मुक्तक शैली में, किस शैली में यह कविता लिखी गई है जी? मुक्तक शैली में लिखी गई है। सबसे पहली जो कविता है वह छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखी गई है, और दूसरी जो है राजा छत्रसाल के बारे में लिखी गई है। उनकी वास्तविकता पर आधारित वीरदावलियां लिखी गई है, और इन्होंने इसको गाया भी है, गई नहीं गाई है। ठीक है, ये राजा छत्रसाल और वीर शिवाजी के बारे में लिखते हैं, उनकी वीरता का बखान करते हैं और गाते हैं। बात करें शिवाजी की रचनाओं की, तो इनके तीन प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। और तीन अप्राप्य रचनाएं हैं जो मिली नहीं है, लेकिन इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहली रचना है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण में कितने छंद हैं? 384 छंद हैं। इसमें कितने अलंकारों का निरूपण है? 105 अलंकारों का निरूपण है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिवराज भूषण में कितने छंद है? 384, और कितने अलंकारों का निरूपण है? 105 अलंकारों का। दूसरा है शिवा बावनी। तो सबसे पहला इससे क्वेश्चन बन जाता है कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो शिवाजी की।
और बावनी लगा हुआ है, तो आप इससे यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इसमें कितने मुक्तक होंगे, 52 मुक्तक होंगे। तो इसमें भूषण ने 52 मुक्तकों में शिवाजी के वीरता का बखान किया है। तीसरा है छत्रसाल दशक। अब दशक माने क्या? दशक माने होता है 10, यानी इसमें कितने छंद होंगे? इसमें 10 छंद होंगे। और छत्रसाल लिखा है, इसका मतलब है कि छत्रसाल की वीरता का बखान है। देखिए, शिवा बावनी लिखा है तो शिवाजी के वीरता का बखान होगा। और छत्रसाल दशक लिखा है तो छत्रसाल के वीरता का बखान होगा। और दशक है तो 10 छंद में, बावनी है तो 52 मुक्तक में, और शिवराज भूषण जो है 384 छंदों में 155 अलंकारों का निरूपण किया गया है। और बात कर लेते हैं अब हम लोग 3 अप्राप्य कृतियों की। तो सबसे पहली कृति है भूषण हजारा, दूसरा है भूषण उल्लास, और तीसरा है भूषण उल्लास। भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये हैं इनकी 3 अप्राप्य कृतियां, जिनका वर्णन तो मिलता है लेकिन ये पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई है। आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जल्द ही।